अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम विद अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है कोविड के लिए कि किस किस की ज़िंदगी कैसे कैसे मुतासर हुई थी कोविड को लेकर। बहुत सारे लोगों की जो है वो कोविड जो है एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे लिए भी कोविड का टाइम एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कोविड वॉज द वन जब मैंने अपना जो है वो करियर एक ऐसे स्टार्ट किया था, या मैं पहली जॉब शुरू करी थी। वहाँ से कोविड से मेरा घर भी बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ था, क्योंकि कोविड में फयाज का जो काम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि अच्छा मुझे अब जॉब करनी है, क्योंकि तो मैंने कोविड में डिसाइड किया था कि अच्छा मुझे जॉब करनी है, क्योंकि हम रेंट के घर में रहते थे तब भी। दिस इज़ माई 5th हाउस, एक तरीके से कहा जाए। शादी के बाद 10 साल में ये मेरा 5वां घर है, जहाँ फयाज का जो बिज़नेस है वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ चला गया। आई रिमेंबर देयर वाज अ डे मार्च में जब लॉकडाउन लगा है, तो जहाँ वो लैंडलॉर्ड थे वो ऊपर आए थे और उन्होंने फयाज से बोला था कि फयाज भाई आप परेशान मत होइएगा, कोई मसला नहीं है, रेंट का वील मैनेज। एंड वो बात सुन के दिल इतना बड़ा हो गया था, मगर 1 महीने बाद ही जो है वो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे मैसेज किया, एंड आई स्टिल हैव दैट मैसेज, कि जैसे जो है हमें वक्त पे देने वाले जो है वो किराएदार चाहिए, और आप लोग अब रेंट जो है ना वो नहीं दे पा रहे हैं, तो जो है आप लोग जो है अपना कोई और बंदोबस्त कर लें और हम एग्रीमेंट रिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारा अगस्त में आता था रिन्यू, बट वो बहुत हर्ट किया था उस वक्त मुझे। और देन मैंने डिसाइडेड कि अच्छा मुझे जॉब भी करनी है, अब मैं अपनी पसंद अपनी मर्ज़ी का घर ढूंढूंगी, अपनी पसंद की लोकेलिटी में ढूंढूंगी, एंड नाउ आई हैव टू टेक कमांड। खैर, कमिंग टू द पॉइंट कि जब मैं कहती हूँ कि मेरा यूट्यूब पे आने का मैं 4 साल से ढूंढ रही हूँ, तो आई हैव दोज वीडियो जो मैंने 3 साल पहले शूट करी हैं। तो मैं उस वीडियो में जो है वो आपको यही दिखाऊंगी कि कैसे हम लोगों ने जो है ना, जब हमें हुआ कि अच्छा भैया हमें भी घर छोड़ना है, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड दिस रेंट, तो मैंने किस तरीके से जो है वो अपनी घर की पैकिंग में जॉब पे जाती थी। सुबह 7 बजे जाती थी, 7 बजे वापस आती थी, और फिर 7 बजे जब घर वापस आती थी 7 से 12 बजे तक मैं पैकिंग करती थी। कभी 12, कभी 1, उस टाइम भी क्योंकि भूत तो चढ़ गया था यूट्यूब का, पैकिंग करती थी। तो मैंने आप लोगों के लिए ना पैकिंग की वीडियोस उस वक्त अपलोड करी थी, दैट हाउ टू पैक योर होम, हाउ टू मेंशन एवरीथिंग ऑन द बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और वो घर कैसा था, ये घर कैसा था, थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स हैं, थोड़ी सी अच्छी शायद क्वालिटी में नहीं हो, क्योंकि उस टाइम मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी C7 था, जिसका जो है वो सिर्फ फ्रंट कैमरा चलता था, बैक कैमरा नहीं चलता था। तो मैंने उससे शूट करी हुई वो सारी वीडियोस। आई होप यू लाइक इट। कोई लेसन मिले, कोई चीज़ सीखने को मिले तो ज़रूर सीखें, एंड एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। अच्छा, तो ये मैंने सबसे पहले बिछा दिया कि टॉवल, अब ये मैंने प्लेट जिस पे मैंने कपड़ा चढ़ाया था वो प्लेट में रख देती हूँ। तो अब ये आपका सिक्योर हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक और प्लेट रखूँगी। अब ये मैंने दूसरी प्लेट ली है, मैंने इसको भी यूँ कवर कर दिया है कपड़े के साथ, इसको मैं प्लेस कर दूँगी। इसी तरीके से मैं सारे डिनर सेट को जो है इसी तरीके से पैक करूँगी। हर कोई प्याला हो, कोई कप हो, या कोई जो है वो प्लेट हो, डिश हो, मैं सबको जो है वो इसी तरीके से जो है वो पैक करूँगी। एंड में मैं आपको कार्टन को दिखाऊँगी कि मेरा क्या रिज़ल्ट हुआ, और मैं चिट लेबलिंग करूँगी हर कार्टन पे कि जो है वो कौन सा कार्टन जो है वो कौन सी चीज़ कंटेन करता है। मैं अपनी नोटबुक में सब नोट कर लूँगी। तो आप लोग भी इस तरीके से कीजिएगा, और मिलते हैं पूरा कार्टन पैक करने के बाद। अच्छा, इस तरीके से छोटे पीसेस है ना, उनको आप लोग उबाल लें, यूँ करें, और उनको कपड़े के बीच में ऐसे घुसा दें, एंड दे आर सेफ। कोई छोटी चीज़ हो अखबार में करके रख दें ताकि वो अलग से दिखले। कपड़े के बीच में आपने यूँ कपड़ा खींचा ना करे, वो टूट जाए। मैं आपको एक्चुअली दिखाती हूँ कि ये देखें, बॉक्स नंबर 8 पे मैंने लिखा है फैंसी क्रॉकरी एंड बोल। ये बॉक्स नंबर 8 है। अब देखें मैं क्या कर, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उस पर कैसे लिख रही हूँ कार्टन पे। अब जैसे जी ये आ गया मेरा बॉक्स नंबर 8, तो अब मैं इस पर यहाँ लिख दूँगी बॉक्स नंबर 8।
ये लिखा हो। तो इस अच्छा, यहाँ पे जो है जो मेरे ये इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस थे वो मैं ख़ुद ही यहाँ पे जो है उनको निकाल रही हूँ। और जो है क्योंकि मैं फ़याज़ को ये सारे काम नहीं बोलती थी, यहाँ पे जो है मेरे पास बबल रैप मैंने लिया था ताकि जो मेरे छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस हैं ना, मैं उनको जो है इसमें रैप कर दूँ ताकि वो टूटे नहीं। क्योंकि हर चीज़ बहुत मोहब्बत से ख़रीद के बहुत मोहब्बत से सजाई हुई थी घर के अंदर, और फिर अचानक उनको पैक कर लेना और उनको अब किसी और जगह पे सेट कर देना, इट वाज़ रियली इमोशनल। और पता नहीं बात यही है कि मैं कभी भी एक्सप्रेस कर पाऊँगी कि नहीं कि हाउ डिड आई फेल्ट दैट डे, कि जो है और ये पूरा घर था इस तरीके से सजाया हुआ था, इतनी चीज़ें, और जब ये पूरा पैक हम 3 साल से मैंने ये वीडियोस इस दिन के लिए संभाल के रखी थी टू पब्लिश ऑन यूट्यूब, और इट वाज सो इमोशनल ऑन दैट डे टू लीव दैट। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियोस एंजॉय करी हो जो मैंने अभी दिखाई थी। मैंने हर चीज़ को, हर घर के सेक्शन को कैटेगराइज करके पैक किया था। हर बॉक्स पे लेबल मारा था, हर जो लेबल मारा था एक बुक में बॉक्स नंबर के नीचे लिखा था कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। हर अनपैक करने में जब आप यानी कि एक जगह आपने पैक कर लिया और फिर जब दूसरी जगह आप आके उसको खोलते हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अच्छा इस बॉक्स में आप अपनी बुक निकालते हैं, अच्छा जी ये इस बॉक्स में ये पर्टिकुलर थिंग्स हैं तो इसको पहले खोलो। जैसे किचन हो गया या आपकी टॉयलेटरीज हो गई या आपकी ड्रेसिंग टेबल का सामान हो गया, एक्सेट्रा है वो फ्रेजाइल आइटम्स को इस तरह से बबल रैप में रैप कर सकते हैं। एंड इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल थिंग क्योंकि जाहिर सी बात है उधर भी 3 साल हो चुके थे मुझे रहते हुए, अबू बकर वहीं पैदा हुआ था और जब इस तरह से छोड़ के जाना उस घर में भी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो वी वर इमोशनली इन्वेस्टेड, वी इन्वेस्टेड आवर मनी इन दैट हाउस कि हमने पूरे घर में पेंट करवाया था। मुझे सिर्फ लैंडलॉर्ड से इतनी शिकायत रहती है जिस भी घर में मैं रही कि आप जब रेंट लेते हैं तो एट लीस्ट अगर आप सालाना रेंट बढ़ाते हैं तो आई थिंक कि सालाना आपको घर की कोई मरम्मत भी करानी चाहिए। दैट इज़ योर ड्यूटी। यू आर टेकिंग रेंट, लेकिन बस थ्रू आउट कोविड जब तक फ़याज़ अनएम्प्लॉयड रहे, मैं फ़याज़ को यही बोलती थी फ़याज़ आपने परेशान नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है, मैं हूँ, आई विल टेक केयर। और लिटरली उस वक्त हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, बट मुझे लगता है जो कोविड का हमने टाइम एक साथ गुजारा है, जो स्ट्रगल हमने साथ देखी है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे का हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ है। वी डू फाइट। पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे लड़ते थे, अब उतना नहीं एक्सट्रीम पे लड़ते, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बट हम दोनों एक दूसरे को जो है ना वो कूल डाउन होने का और बात समझने की कोशिश। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपका अगर कोई कोविड का कोई ऐसा सिनेरियो है जो आप मुझसे शेयर करना चाहें या आप भी किसी को बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। कोविड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, क्या पता वो आपकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट हो। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ हो, आई हैव अ लॉट ऑफ कोविड स्टोरीज, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होगा शेयर करती रहूँगी। बट दिस वॉज द अल्टीमेट स्टोरी कि जो है कोविड जब हिट हुआ तो मैंने जॉब के लिए स्टेप इन किया, मैंने अपना घर चेंज किया। अच्छा भाई, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में किसी और नई स्टोरी के साथ कुछ और सिखाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।